नमस्ते दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैसे ओपन कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इंडिया की टॉप 10 बैंक के अंतर्गत आती है। इस जीरो बैलेंस अकाउंट के माध्यम से हमें फ्री एटीएम कार्ड और चेक बुक मिल जाती है। साथ ही मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी भी मिल जाती है एवं एनईएफटी आरटीजीएस ट्रांजैक्शन करने पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होता है। तो दोस्तों, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस अकाउंट कैसे ओपन किया जाता है इसका पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। जिसके लिए हमें सबसे पहले गूगल सर्च ओपन करना है। ओपन करने के बाद सर्च बार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया लिखकर सर्च करना है। सर्च करने के बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियली वेबसाइट आ जाएगी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का होम पेज ओपन हो जाता है। अब हमें अकाउंट ओपन करने के लिए स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर इंटरनेट बैंकिंग में ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर न्यू यूज़र इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब नीचे जूम कर लेना है। यहाँ पर आर यू टैक्स रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री अदर देन इंडिया, तो हमें नो कर देना है। नो करने के बाद यहाँ पर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन, यहाँ पर आई टिक लगा देना है। जिसके बाद एग्री पर क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्म ओपन हो जाता है। अब हमें इस फॉर्म को सबमिट करना है, जिसके लिए सबसे पहले कस्टमर टाइप चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पर्सनल पब्लिक स्टूडेंट कर लेता हूँ। जिसके बाद हमें अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद अब हमें नीचे अपना नाम का टाइटल चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एमआर कर लेता हूँ। जिसके बाद हमें अपना फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद मिडिल नेम डालने के बाद लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद फादर्स का नेम डालना है। जिसके बाद मदर्स का नेम डालना है। मदर्स का नेम डालने के बाद हाउस नंबर या फ्लैट नंबर डालना है। जिसके बाद अपार्टमेंट या बिल्डिंग नंबर डालना है। जिसके बाद रोड नंबर या सेक्टर नंबर, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जिसके बाद लैंडमार्क यदि आप डाल सकते हैं तो डालना है, नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। जिसके बाद आपको स्टेट चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर एमपी कर लेता हूँ। मध्य प्रदेश करने के बाद यहाँ पर कंट्री इंडिया ऑटोमेटिकली हो रखी है। जिसके बाद हमें पिन कोड डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर 465683 अपना पिन कोड डाल देता हूँ। पिन कोड डालने के बाद अब हमें यहाँ पर ऑक्यूपेशन कोड चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर स्टूडेंट कर लेता हूँ। जिसके बाद अब हमें ऊपर आ जाना है। जिसके बाद यहाँ पर सिटी चूज़ कर लेना है। सिटी चूज़ करने के बाद अब हमें होम ब्रांच चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों मेरी सिटी में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की 2 ब्रांच पड़ती है, एक राजगढ़ और दूसरा पचौर, तो मैं पचौर कर लेता हूँ। जिसके बाद हमें एड्रेस प्रूफ चूज़ करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर ऑटोमेटिकली आधार कार्ड हो रखा है। जिसके बाद हमें जेंडर चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर मेल कर लेता हूँ। जिसके बाद मैरिटल स्टेटस चूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सिंगल कर लेता हूँ। जिसके बाद नेशनलिटी ऑटोमेटिकली इंडियन हो रखी है। जिसके बाद आईडी टाइप चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों आईडी 1 तो ऑटोमेटिकली आधार कार्ड है, हमें आईडी 2 चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों इसको भी मैं यूआईडी आधार कार्ड कर लेता हूँ। जिसके बाद नीचे आईडी नंबर 1 आईडी नंबर 2 डालना है, जो हमने डॉक्यूमेंट्स ऊपर चूज़ किए हैं। जिसके बाद हमें डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर आइकन पर क्लिक करके डाल देना है। कुछ इस प्रकार कैलेंडर ओपन हो जाता है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद अब हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यदि आपके पास लैंडलाइन नंबर है तो उसको डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जिसके बाद हमें अपनी ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद रेसिडेंट स्टेटस चूज़ कर लेना है।
जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक ही ऑप्शन RI आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद सेगमेंट कोड चूज़ कर लेना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर भी एक ही ऑप्शन आ रहा है पब्लिक इंडिविजुअल, मैं यहाँ पर इस पर क्लिक कर देता हूँ। जिसके बाद अब हमें नीचे नॉमिनी डिटेल्स डालना है, जिसके लिए सबसे पहले नॉमिनी का टाइटल चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर MR कर लेता हूँ। जिसके बाद नॉमिनी का फर्स्ट नेम डालना है। फर्स्ट नेम डालने के बाद नॉमिनी का लास्ट नेम डालना है। लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर नॉमिनी मेजर है या माइनर है, जैसे कि हमसे नॉमिनी बड़ा है या छोटा है। यदि बड़ा है तो मेज़र करेंगे और छोटा है तो माइनर करेंगे। जैसे कि मैं मेज़र पर रहने देता हूँ क्योंकि नॉमिनी मेरे से बड़ा है। जिसके बाद नॉमिनी से आपका क्या रिलेशन है यहाँ पर चूज़ कर लेना है। जैसे कि मैं फादर कर लेता हूँ। जिसके बाद एक कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है, इसको इंटर द कैप्चा यहाँ पर डालना है। जिसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग विथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ऑनलाइन सेविंग्स अकाउंट फैसिलिटी, यू माई कंटिन्यू फिलिंग अप द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय इंटरिंग यूर TRN नंबर। जैसे कि दोस्तों ये TRN नंबर आ गया है, इसको नोट कर लेना है। जिसके बाद प्रिंट पर क्लिक करके इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। इसके साथ हमें KYC डॉक्यूमेंट्स, आधार कार्ड और पैन कार्ड के साथ साथ TRN नंबर नोट करके ब्रांच विजिट करना है। ब्रांच में जाकर हमें KYC डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म और TRN नंबर देना है। जिसके बाद हमारे अकाउंट की KYC कंप्लीट हो जाएगी। जिसके बाद हमारा अकाउंट पूरी तरह ओपन हो जाएगा। दोस्तों सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का यही प्रोसेस है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार आप सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ऑनलाइन ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए द राना टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।